हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ पढ़ेंगे 10। इससे पहले आप बोलेंगे कि मैम ने जो पहले वाले चैप्टर है वो नहीं पढ़ाए हैं, तो वो मैंने एक बार नहीं पढ़ाए हैं। आज हम 10वां पाठ स्टार्ट करेंगे, एक दिन की बादशाहत। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स से बच्चों की कहानी बताई हुई है। बच्चे जो घर में होते हैं उनको सभी टोकते हैं, हर बात पे रोका जाता है, उन पे चिल्लाया जाता है, उनको जल्दी उठा दिया जाता है जब उनको गहरी नींद आती है तो। और उनका कुछ खेलने का मन होता है तो घर में जो दादी है वो डांट देती है, चिल्लाओ मत, बोलो मत, बाहर जाओ। बाहर जाते हैं तो मम्मी डांट देती है कि बाहर क्यों गए थे। अंदर अगर वो कुछ खेलते हैं तो दीदी डांट देती है, भैया डांट देते हैं। बच्चे बड़े परेशान हो गए और वो ये सारी चीज़ें झेल के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, उबरने के लिए। बड़े परेशान हो चुके हैं बच्चे। इस चैप्टर में यही बताया गया है, तो हम पढ़ते हैं। चलिए, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। आप सबके साथ भी ऐसी चीज़ें, घटनाएं घटित होती रहती है। एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। उनको कव्वाली गाने का शौक़ है, तो अम्मी यानी मम्मी यहाँ पे, तो उनकी आवाज़ उस वक्त पे आती थी, एन उस वक्त पे, जब वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे होते थे, कव्वाली गा रहे होते थे। या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिकझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। आपा किसे कहा है? दीदी को। जो दीदी होती है बड़ी, उसको आपा कहा गया है। तो मम्मी तो जब दोस्तों के पास बैठते हैं तब, और कव्वाली गाने का टाइम आता है तब डांट के सुला देती है, और जब आइसक्रीम के सपने आते हैं तब दीदी उठा देती है। बेचारे बच्चे बड़े परेशान हैं। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत में आ गई दोनों की जान। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्ज़ी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते। भाईजान यहाँ पे बड़े भैया के लिए कहा गया है। चुप होता है या नहीं? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए थे? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे यानी बाहर भेज दो, इनको बाहर निकाल दो। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हुए। मुर्गी के चूजे किसे कहा गया है? मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मुर्गी के चूजे। दिन भर वो टुट 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 करते घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी तरह से बच्चे बोलते हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। योजना बनाते थे कि इन सारी पाबंदियों से हम बाहर कैसे निकलें। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। दोनों से जैसे सारे घर को दुश्मनी सी हो गई थी। दिन भर सब उनको डांटते रहते थे। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। दरखास्त यानी होता है प्रार्थना करना, और खिदमत यानी उनके सामने एक पेश करना यानी रखना। उनके सामने अपनी एक योजना रखी, उन्होंने एक प्रार्थना रखी, अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी, पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। अब बच्चों ने क्या दरखास्त रखी, क्या प्रार्थना की अपने पापा से? अब्बा यानी पापा को कहा गया है कि हमें एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सारे बड़ों के अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं, और सारे के सारे जितने भी घर में बड़े हैं वो क्या बन जाएं? छोटे बच्चे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी अदालत के अनुसार डांट पिलाई। मम्मी ने तो मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी उधम मचाने की, बदमाशी करने की। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब्बा मान गए, और यह भी वो कह दिया उन्होंने। इकरार करना यानी होता है, उन्हें वादा कर लिया उन्होंने कि हाँ, कल आप दोनों को बड़ों के सारे अधिकार मिल जाएंगे।
अब्बा का मूड अच्छा होगा, पापा का, कभी कभी पापा का मूड अच्छा होता है तो सारी बातें मान लेते हैं ना। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झकझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अब क्या किया आरिफ ने, अपना जो बड़े होने का अधिकार है, उसको पता ही था आज से हमें बड़े होने के अधिकार मिल गए। अभी सुबह हुई भी नहीं थी और उसने क्या किया, अपनी अम्मी को जल्दी से उठाया झकझोर कर कि अम्मी उठिए, जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी ने सोचा कि एक थप्पड़ मार दूं और सो जाऊं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। सारे के सारे अधिकार क्या हो गए, छिन गए हैं उनके। तो अम्मी ने ऐसा किया नहीं, छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो बादाम का जो पीस के उससे लस्सी बनाई जाती है वो पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें टोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान मासा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। जैसे रोज़ बड़े करते हैं वैसे आज किसने किया, आरिफ ने किया, क्योंकि आज वो बड़ा बन चुका था। उसने कहा कि अंडे और जो मक्खन है वो आज हमारे सामने रख दो और दलिया और दूध बिस्किट इन सब में बांट दो, इनको दे दो, दूध दलिया ये खाएंगे। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। आपा यानी दीदी ने उन्हें कहर भरी नज़रों से यानी बहुत ही खतरनाक नज़रों से उनको घूरा कि ये लोग हमें दलिया दे रहे हैं। मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। लेकिन बेबस थी क्योंकि उसके सारे अधिकार छीने जा चुके थे और उनको अधिकार मिले हुए थे, इसलिए बेबस थी। रोज़ की रोज़ क्या होता है, जो दीदी है वो अच्छी अच्छी चीज़ें खुद रख लेती है और दूध दलिया बिस्किट वगैरह उन बच्चों को दे देती है। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मार चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने कहा कि मैं तो दांत मार चुकी हूँ और टालने की कोशिश की। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते हैं। रोज़ रोज़ सलीम के साथ जैसा होता है आज इन लोगों के साथ वैसा हो रहा है, तो सब हंस पड़े। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, यानी अब्बा की हालत देखिए, क्या हालत होती है अब्बा की। अब्बा की तरफ मुड़ा और उनको बोला, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब उन्होंने जैसे रोज़ उन बच्चों को डांटा जाता है कि कल कपड़े पहने थे, आज इतने गंदे कर दिए, तुमने कपड़े इतने गंदे कर दिए, ये खा लिया, इतना खा लिया, सारी चीज़ें जो की जाती है वो सारे दोनों बच्चे अपने बड़ों के साथ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अधिकार मिल चुके थे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे हैं सबकी। उनको ये लगा कि ये दोनों के दोनों एकदम सही नकल उतार रहे हैं सबकी, इसलिए वो हंस पड़े थे। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरे कपड़े वाकई में बहुत गंदे हो गए हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। जिस तरह से उन्हें डांटा जाता है, जैसे ही वो गज़ल गाने के लिए बैठते हैं अपने दोस्तों के पास, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है कि बस कीजिए, बस इतना ही मेंढक की तरह टर्राओ, सो जाओ, जाके उठ जाओ। तो ये सब चीज़ें बच्चे झेल झेल के परेशान हो गए, तो उन्होंने ये योजना बनाई और इस तरह से अपने बड़ों को समझाने की कोशिश की। अभी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको आप 2 बार पढ़िएगा आराम से। ओके, थैंक यू।